Hello and welcome everyone. I am Anisha. So today in this video we are going to start our another chapter, that is chapter number 13, the value of work, and this is from your theme E. Okay, this is from your theme E, economic life around us. So only two chapters are left, that is the value of work, and another chapter, that is your chapter number 14. So I am going to explain both in Hindi as well as in English. Okay, and after covering up this chapter I'll be providing you with question and answers also, so stay tuned. Okay, and don't forget to subscribe my channel and like my video as well as sharing with your friends. All right, so soon I'll bring the question answers video, and also tell me of which chapter you want. Okay, because I don't know in your school which chapter is going on, so you kindly comment in the comment section. Okay, whichever chapter notes you wanted, I'll make it out. Okay, and I'll bring that video. सो लेट अस स्टार्ट. अच्छा, तो हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे अपना 13th चैप्टर, जो कि आपके थीम ई में है. ये इकोनॉमिक सेक्शन से हमने, ये इकोनॉमिक सेक्शन में है. ठीक है, तो हमने आज से इकोनॉमिक सेक्शन स्टार्ट कर लिया है, और हाँ, मैं क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आऊँगी. और मुझे बताइएगा, जैसे कि मुझे पता नहीं कि आपके स्कूल्स में अभी कौन से चैप्टर चल रहे हैं और आपको कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए. तो मैं अभी नोट्स लेके आने वाली हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर के नोट्स पहले चाहिए, तो मैं प्रायोरिटी में उनको पहले बनाऊँगी. ठीक है, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा इस चैनल को. तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं. द वैल्यू ऑफ वर्क, काम की वैल्यू. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक है और नॉन इकोनॉमिक है, जो हम काम करते हैं ना उसकी वैल्यू क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो एक कोट से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, और जो बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर कोट है. ठीक है, तो देखते हैं. व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क, do not think anything beyond. Do it as worship, as the highest worship, and devote your whole life it for the time being. See, ये सब स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे कह रहे, जब तुम कोई काम करते हो ना, उससे आगे कुछ अब तुम सोचो मत, अपने काम को पूजा की तरह करो. जैसे वर्शिप मतलब हम पूजा बोलते हैं ना, पूजा करना. जैसे हम जब पूजा करते हैं तो हम कितने मन से, कितने ध्यान से हम पूजा करते हैं, तो उसी ध्यान से जो आप पूजा करते वक्त लगाते हो ना, जो ध्यान, उसी ध्यान से अपने काम को करो. और वही सबसे बड़ी पूजा है. काम ही सबसे बड़ी पूजा है. और अपना लाइफ को उस काम, जब तक आप वो काम करोगे, अपना होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी जब तक आप वो काम कर सकोगे, तब तक उसी ध्यान से, उसी निष्ठा से आपको वो काम को करना चाहिए. तो ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना है. ठीक है, और कितना अच्छा बात है कि नहीं, कितनी अच्छी बात है. हमें अपनी काम पूरी निष्ठा से करनी चाहिए, अपने पूजा सोच के करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए. हमें जो भी हम काम करते हैं उसको हम रेस्पेक्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि जो हम काम करते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, उसी में से तो हमें पैसा मिलता है कि नहीं, उसी में से हमें सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो उसी में से हमारी हम ज़िंदगी चला रहे होते हैं. तो हमें अपने काम को बहुत महत्व देना चाहिए. ठीक है, ये कहना है स्वामी विवेकानंद जी का. तो आई होप आपको समझ आ गया हो. सी हियर दिस कोटेशन which is given by Swami Vivekananda ji. What he means here is that, see, whenever we do any work, we should not think anything beyond that, because we should always do our work with full respect and with full worship. Like, we have to devote ourselves, like whenever you are worshiping to God, you are worshiping with your full attention, with full respect, isn't it? So we need such respect, such attention, such devotion while we are doing our work also. You have to worship your work, and you have to do your work as you are worshiping to God. That means you have to respect your work, okay, throughout the life, because it is that work, through that work, if the work is economic activity, for suppose, for example, you are employed in a school, you are teacher, then you have to love your work, you have to devote yourself, isn't it? You have to teach the children, and because you are in return, what you will be getting, you will be getting the salary, isn't it? So, but here he said that don't even think about that salary also, but just devote yourself. Like, you have to teach the student, isn't it? You have to make the student learn, you have to make them learn. So you have to love your work. Okay, what he means is that we have to always love our work and respect our work. All right, I hope it is clear. So what are the two big questions here, two big questions that we are going to learn in this chapter. तो वो जो बड़ी questions है जो हम chapter में पढ़ेंगे, वो बड़ी questions क्या हम देख लेते हैं. यहाँ पे दो questions दिया हुआ है. What are the different types of activities that people engage in, and what is their contribution to our everyday life? तो यहाँ पे
ऐसी कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ है जो लोग करते हैं रोज़ाना, जैसे लोग करते हैं ना एक्टिविटीज़ बहुत सारे करते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। ओके, और वो क्या कंट्रीब्यूशन देती है एवरीडे लाइफ में, उनकी जो वर्क है उससे क्या कंट्रीब्यूशन मिलता है एवरीडे लाइफ में। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टू मेन क्वेश्चन स्पेशली इन दिस चैप्टर, लाइक द डिफरेंट एक्टिविटीज़, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट द पीपल आर एंगेज इन एंड ऑल्सो देयर कंट्रीब्यूशन टू आवर एवरीडे लाइफ। ओके, so let us start. See, there is an again conversation between Anu and Kabir. So let us start here. तो यहाँ पे दो बच्चे हैं आपकी तरह, प्यारे प्यारे बच्चे अनु और कबीर। तो ये पार्क में खेल रहे होते, तो तभी ये क्या किसको देखते हैं, गीता आंटी को देखते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं ये लोग। Anu and Kabir were playing in the park when they saw their neighbor Geeta auntie getting out of a taxi. She was returning home from work and was in her uniform. A pilot in the Indian Air Force. She is the pride of the whole town. देखो ये जो दो बच्चे हैं अनु और कबीर, ये पार्क में खेल रहे थे। जब ये खेल रहे थे तो इन्होंने किसको देखा, अपनी पड़ोसी को देखा जो कि थी गीता आंटी। और वो क्या थी, वो पायलट थी। कहाँ पे, इंडियन एयरफोर्स पे। तो इनके जैसे जैसे ये एयरफोर्स है, ये जैसे एयरफोर्स में पायलट में, तो इनकी वजह से, जैसे इन्होंने बोला ना कि जो इनका पूरा शहर है वो बहुत गर्व है इनके लिए, क्योंकि ये देश की सेवा करती है। इंडियन एयरफोर्स मतलब डिफेंस है कि नहीं, तो देश की ये सेवा पे लगी हुई है, इसलिए सारा टाउन, सारा जो उनका शहर है इनको लेके बहुत गर्वित है, बहुत प्राउड फील करते हैं। ठीक है, अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं कि अच्छा हमारे शहर से भी एक ऐसी महिला है जो कि अपना लाइफ मतलब वो देश की सेवा कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है सी इज़ द प्राइड ऑफ द होल टाउन। ठीक है, तो यहाँ see here these two kids, that is Anu and Kabir, okay, they were playing in the park, and while they were playing in the park they saw their neighbor, that is the Geeta auntie. She was coming out of the taxi, getting out of the taxi, okay, and she was returning home from her work. And what she was in her uniform. Okay, see here you can see, isn't it, in her blue uniform. So she is a pilot in the Indian Air Force, and that is why she is the pride of the whole town, because she is serving the country, isn't it? So that's why the people of her town, they were very much proud of her because of her service. Okay, so here what now Kabir will be saying to Anu. Okay, let us see. Kabir, no, that means Anu is saying to Kabir, okay, Kabir, auntie's uniform looks a lot like the one I show at your house yesterday, but the color is different. तो यहाँ पे अनु क्या पूछती है कबीर से, अच्छा जो आंटी ने यूनिफॉर्म डाल रखी है, जो जैसे कि ये ब्लू कलर की है ना, तो मैंने भी तुम्हारे घर पे एक पहले जो कल एक यूनिफॉर्म देखी थी जो टंगी हुई थी, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए ब्राउन कलर का है, तो लेकिन वो डिफरेंट था कलर में। तो यहाँ पे कबीर क्या बोलता है, तो यहाँ पे कबीर क्या जवाब देता है, देखो, दैट यूनिफॉर्म ऑन द हैंगर बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर, ही रिटायर्ड फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड नाउ स्पेंड्स हिज टाइम। तो आगे हम देखेंगे क्या वो कैसे अपना टाइम को स्पेंड करते। तो यहाँ पे कबीर जवाब देता है, अच्छा वो यूनिफॉर्म जो है वो मेरे ग्रैंडफादर की, मेरी दादाजी की है, वो रिटायर्ड हुए हैं, वो मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे, जैसे हम बोलते हैं ना BSF। तो लेकिन अब वो अपना टाइम जैसे किन किन चीज़ों में वो स्पेंड करते वो हम देखेंगे। ठीक है, so here Anu is asking Kabir that, okay, Kabir, like that uniform looks like auntie's uniform, that is the Geeta auntie's uniform, looks a lot like the one which I have seen in your house yesterday, but the color is different. See here, she's thinking about that uniform also, isn't it? And here the color is brown, khaki color, isn't it, brown color. So and here where the Kabir replied that, okay, that uniform belongs to my grandfather, he was serving in the BSF, but he is now retired and now he is spending time like doing other activities. Okay, for example here the activities are mentioned here, so let us see. तो हम देखते हैं कबीर के दादाजी क्या क्या करते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग फ्री जोग्राफी क्लासेस टू द नेबरहुड किड्स, जैसे वो एक जोग्राफी क्लासेस जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, जोग्राफी, देखो यहाँ पे ग्लोब भी है ना, तो जोग्राफी क्लासेस ये देते हैं जो आस पड़ोस के बच्चों को फ्री में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना फ्री, तो हम इसके बारे में भी पाएंगे क्यों फ्री है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, टेंडिंग आवर वेजिटेबल गार्डन एक्सेट्रा, जैसे कि
किचन गार्डन वगैरह करना, कुछ कुछ लगाना, ठीक है। तो इन चीज़ों में वो ये ऐसे एक्टिविटी करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, रनिंग एरेंड्स फॉर द होम। एरेंड्स मतलब काम, जैसे कि छोटी छोटी काम होते हैं ना घर के, कुछ ले आना हो बाज़ार से, शॉप से कुछ खरीद के लेके आना हो, जैसे कि यहाँ पे ये क्या खरीद रहे, कुछ खरीद रहे ना, तो इसको एरेंट बोलते हैं, ठीक है, एरेंट्स बोलते हैं। तो कुछ काम काज होता है ना छोटी मोटी, जैसे आपको भी आपकी मम्मी भेजती ना, जाओ दुकान से ये लेके आओ, तो उसी को हम बोलते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे कौन करे, इनके दादाजी करे, मतलब ये मदद कर रहे हैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में भी, है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर अनु अपने बारे में बताती है कि अनु अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है। अच्छा, उससे पहले लेट मी अगेन एक्सप्लेन दिस इन एन इंग्लिश। सी हियर, so Kabir is explaining that his grandfather provides free geography classes to the neighborhood kids, okay, and also tend to the vegetable gardens and running errands for the home. So here he is providing free classes to the students in his free time, and that means he is contributing, isn't it? He's a skill. So, and again another is that he used to look after the vegetable gardens and like giving water and sowing seeds, okay. So like here also he is doing, isn't it, gardening. And other is that the small activities of the house, like buying vegetables, buying something for the home, those small activities he is engaged in such activities now, because he is retired now, isn't it, and he is already old also. So now what Anu will be saying, okay, so Anu will be again explaining about her family here. So let us see about her family. Anu: my parents run a shop that sells uniform and other ready-made garments. Appa leaves early in the morning and Ma joins him in the shop after we leave for school. So here we can see, so this is Anu's father's shop, okay, that is the ready-made garment shop where he used to sell uniforms. So here we can see, isn't it, different uniforms are also hanged here. And her Ma also joins him after completing her household chore when they leave for school. And after that, Ma is usually back by the time we return home from school. She also contributes to a voluntary group that teaches knitting to the women in the community. So when Anu returns back home, so again she finds her mom back in the house, because she used to come back because she will be looking after her children, isn't it, like cooking for them. So when she come back, she is also coming back, and after that what she will be doing in her free time, she voluntarily, okay, she teaches some, see here she is teaching, isn't it, some group of women. She teaches knitting, all right, to the women in the community. तो यहाँ पे देखो, ये दो चीज़ पहले एक्सप्लेन कर लेती हूँ मैं। जैसे कि अनु बताती है ना अपने पापा के बारे में, जैसे कि मेरे मम्मी पापा एक दुकान चलाते हैं, शॉप चलाते हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म और बाकी रेडीमेड कपड़े वगैरह ये बेचते। और पापा जैसे जल्दी चले जाते घर, वो शॉप के लिए निकल जाते, लेकिन मम्मी बाद में जाती जब हम लोगों को स्कूल भेजने के बाद। और जब तक हम स्कूल से वापस आने का हमारा टाइम हो जाता है, मम्मी वापस आ भी जाती है स्कूल से, क्योंकि फिर बच्चों को खाना वगैरह खिलाना, ये सब कुछ करना होता है ना। तो मम्मी घर का भी देख रही है और बाहर का भी देख रही है कि नहीं। और यहाँ पे फिर आने के बाद वो क्या करती है, अपनी इच्छा से, जैसे वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, बिना कोई पैसे के, ठीक है, फ्री में अपनी इच्छा से ये फिर क्या करती है, जैसे सिलाई बुनाई वगैरह का काम सिखाती है बाकी महिलाओं को, उनके कमेटी की, ठीक है। और अब यहाँ पे अनु अपने भैया के बारे में भी बताएगी। डू यू रिमेंबर माई एल्डर ब्रदर रोहन? यू मीट हिम व्हेन ही केम टू पिक मी फ्रॉम स्कूल। He is a software engineer and works in a company that makes computer application. तो यहाँ पे अनु बताती है, अच्छा तुम्हें याद है मेरे भैया जो एक दिन मुझे स्कूल से लेने आए थे, तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह बनती है। जैसे एप्लीकेशन हमारी बहुत सारी, जो आपके फ़ोन में आप बहुत सारे ऐप्स देखते हो ना, ये कौन बनाते हैं, जो एप्लीकेशंस वगैरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं। तो ऐसे ही अनु के भैया भी वैसे ही काम करते हैं, ठीक है। और फिर और एक चीज़ वो बताती है, ऑन द वीकेंड्स, जैसे छुट्टियों में, जैसे सैटरडे संडे में, ठीक है, ही वॉल्यूंटियर्स, तो यहाँ पे भी अपनी इच्छा से, ठीक है, टू टीच कंप्यूटर स्किल टू दोज हु हैव जॉइन द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द नियर बाई कॉलेज। फिर वो क्या करते हैं, जैसे कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उनको कंप्यूटर्स की स्किल्स तो काफ़ी आती है, तो वो क्या करते हैं, छुट्टियों के दिन में अपनी इच्छा से फिर कंप्यूटर सिखाते, कंप्यूटर स्किल सिखाते उन यूथ को, ठीक है, जिसने किस पे ज्वाइन कर रखा है, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम नियर बाई कॉलेज से, जो कॉलेज जाते हैं ना बच्चे, तो जिसने भी ये ज्वाइन कर रखा है उनको जाके ये फ्री में, जब से अपना स्किल जैसे जानते हैं ना, अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो कंप्यूटर्स के बारे में इनको बहुत कुछ पता होता है, तो वो सब कुछ वो सिखाते हैं, ये भी वॉल्यूंटरी करते, फ्री करते। तो यहाँ पे देखो, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है। कैसे देखो, इकोनॉमिक में कैसे, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो एक कंपनी में काम करते, तो उनको सैलरी मिलती है उसके लिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि नहीं। और दूसरा नॉन इकोनॉमिक कैसे,
जो फ्री में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे, आगे एक एक्टिविटी भी है, उसको हम जब करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, see here, so now Anu is again telling Kabir about her brother, okay, and she is asking, okay, do you remember my elder brother Rohan who have once come to pick me up from the school? So he is an software engineer and he's working in a company where they used to make computer applications. And again she mentioned that on the weekends, okay, during like Saturday and Sunday, whenever there is holiday, isn't it? So he also voluntarily teach computer skills to all the youth who have joined the youth development program from the nearby college. So now he is rendering service also, isn't it? Free service also. That means he is engaged in a non-economic activities as well as economic activities. How economic activities? See, he is a software engineer, he works in a company. That means he is getting a payment, isn't it? He is getting some amount of money every month. So that means he is engaged in an economic activity. And why non-economic activity? That means when he is teaching these youth computer skills, he is not taking any money. He voluntarily means he is not taking any money. So free of course he is contributing it, isn't it? So he is engaged in both economic activity as well as non-economic activity. So there is activity given here. After doing that, it will be more clearer to you. Okay, so now कबीर सेज, वाओ अनु, एवरीवन अराउंड अस डज सो मेनी थिंग। देखो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा ना, जैसे गीता आंटी एक पायलट है, अनु के मम्मी पापा भी काम करते हैं, और जैसे कबीर के दादाजी के बारे में यहाँ पे बताया गया। ये सब बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, तो इसलिए जैसे कबीर बोलता है, वाओ देखो हमारे आसपास कितना सारा एक्टिविटी कर रहे हैं, लोग कितना काम कर रहे हैं। तो उसी काम के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है, जब जैसे देख रहे हैं कि नहीं। तो हियर कबीर इज़ लाइक वेरी amazed and he is mentioning Anu that wow, look around us, everyone is engaged in various type of thing, very many kind of thing, they are doing so many work, like we have seen, isn't it, about Anu's parents, about her brother, and also about Kabir's grandfather. So that is why he have mentioned this. Okay, I hope it is clear until here. So here there is this activity, so we are going to do this activity and it will be more clear to you. Okay, अब ये जब activity हम करेंगे ना, तो बहुत आप और क्लियर हो जाओगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो आप ये लिखिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो एक्टिविटी हम करेंगे अब, इसको आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा। What activities did the people in Anu's and Kabir's story engage in? Mention them in the table given below. जो अभी हमने एक स्टोरी देखी, जैसे कि बातचीत हुई ना अनु और कबीर के बीच में, तो हमने ऐसा देखा कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर रहे थे लोग। तो वो कौन कौन से एक्टिविटी में थे, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर थे स्टोरी में। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे कौन हमने देखा, गीता आंटी को, है कि नहीं, गीता आंटी। उसके बाद किसको देखा, कबीर के ग्रैंडफादर को, है ना, ग्रैंडफादर को हमने देखा। फिर उसके बाद हमने किसको देखा, अनूस फादर को देखा, ठीक है, अनु के पापा। और फिर उसके बाद हमने किसको देखा, अनु के मम्मी को, अनूस मदर। फिर उसके बाद हमने किसकी एक्टिविटी देखी, फिर हमने देखी अनु के भाई की, है कि नहीं, अनूस ब्रदर। तो इतने कैरेक्टर थे ना जितने हमने अभी ऊपर एक्टिविटी जो हमने देखी, एक स्टोरी जो हमने देखी, वहाँ पे गीता आंटी थी पहले, उसके बाद कबीर के दादाजी थे, कबीर यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, आप अच्छे से लिखना अपने नोटबुक पे। और उसके बाद अनु के पापा थे, अपा, है कि नहीं, और फिर अनु की मम्मी थी, माँ, और फिर उसके बाद अनु के ब्रदर थे। तो ये जो 5 कैरेक्टर्स थे ना जो हमने देखा। तो गीता आंटी क्या थी, पायलट थी। एक्टिविटी कौन सी थी उनकी, वो क्या थी, पायलट थी, है कि नहीं, पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स। तो आप अच्छे से लिखना, ठीक है, पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद कबीर के दादाजी क्या थे, रिटायर्ड फ्रॉम द BSF, है कि नहीं, BSF में वो थे, BSF में थे, लेकिन क्या है अब, वो रिटायर्ड है अब वो क्या करते हैं अब, जैसे कि ज्योग्राफी क्लासेस देते हैं, वेजिटेबल गार्डन करते हैं, और कुछ घर की छोटी मोटी काम वगैरह वो करते हैं। और अन्नू के पापा क्या करते, शॉप चलाते हैं, है कि नहीं, रन्स अ शॉप, गारमेंट शॉप, है कि नहीं, विच सेल्स गारमेंट। तो आप लिखना उसको, जैसे ऊपर दिया हुआ है ना, फुल आप ऊपर देख के लिखना, जिसमें यहाँ पे आपको मेंशन कर रही हूँ। उसके बाद अन्नू की मम्मी क्या करती है, वो शॉप में भी काम करती है, और वो क्या करती है, कंट्रीब्यूट्स वॉलेंटरी, जैसे नीटिंग भी वो टीच करती है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में दिखा रही हूँ, आप अच्छे से लिखना अपने नोटबुक में, ओके। और उसके बाद अन्नू के भैया क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी हमने देखा, है कि नहीं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और उसके साथ साथ क्या है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उसके साथ क्या है, क्या पढ़ाते हैं, कंप्यूटर स्किल्स पढ़ाते हैं।
तो आप उसको अच्छे से आप लिखिएगा, ठीक है। जैसे वॉलंटरी टीच कंप्यूटर स्किल्स ऑन वीकेंड, जैसे वीकेंड्स में वो क्या करते हैं, कंप्यूटर स्किल्स पढ़ाते हैं। तो ये कॉलम भी अभी हम भरेंगे, ठीक है, जैसे कि वेदर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सी हियर दिस इन दिस एक्टिविटी these are the characters which you have gone through the story, isn't it? First was the Geeta auntie. She is a pilot in the Indian Air Force, isn't it? Indian Air Force. So you write it in full form properly by looking at your textbook. Just I'm writing in a short form here, okay? And next we have seen Kabir's grandfather. He is a retired BSF, isn't it? And now what he is engaged in, you write it down, okay? Like he provides free geography classes, tends to the vegetable garden, runs errand for the home, so which is given there, isn't it? So from there you can copy it down. And after that, Anu's father, he runs a shop, isn't it, that sells uniform and ready-made garments. And Anu's mother, she works at the shop as well as contributes to a voluntary group teaching knitting. So here I have written shop and knitting, so you write it down in full, okay? And lastly, which is the character that we have seen, Anu's brother, isn't it? So he is an software engineer and volunteers to teach computer skill on weekends. So you can write it down in full. It is given already there, you can copy it down. So I have explained, isn't it? So this column also we are going to fill, okay? We will fill, let us see now. So what, देखो अब देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक द वन डिस्कस्ड अबव आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स कैटेगरीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे मैं आपको बता रही थी ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है कुछ और कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। जैसे कि राहुल के केस में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जो पढ़ा रहा है वो फ्री में कंप्यूटर स्किल, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसको वहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे। तो उसको हम अच्छे से यहाँ पे समझेंगे और जो भी बचा हुआ कलम है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सी हियर, whatever activities that we have written above and discussed above, these are divided into two groups, okay? Two groups or categories, that is, first is economic activities and non-economic activities. So now let's understand what is economic activities and what is non-economic activities. Like I have mentioned earlier that Rahul is involved in both economic as well as non-economic activities. So how, let us see, okay? And after that we are going to fill that column over here or over there, okay, which was empty. Economic activities are those that involve money or are performed in exchange for money or money worth for the parties involved. मतलब इकोनॉमिक ऐसी एक्टिविटी है, जो भी आप काम करते हो उसके बदले आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है, पैसे के लिए काम करना। जैसे यहाँ पे मनी वर्थ का मीनिंग भी दिया हुआ है ना, द मॉनिटरी वैल्यू दैट द पर्सन प्लेसेस ऑन एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द बेनिफिट दैट दे डिराइव फ्रॉम इट। मतलब जो भी आप काम करते हैं, अगर जैसे आपको उसके लिए आपको जैसे पैसा मिल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके बुक में एक और एग्जांपल है कारपेंटर का। जैसे कारपेंटर क्या करता है, वुड्स खरीदता है, फिर वुड्स को वो चेयर में बदलता है, फिर बेड में बदलता है। जब वो उसको बदलता है तो फिर थोड़ा सा उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है, और जब वैल्यू ऐड हो जाती है तो क्या होता है, वो जैसे वो बेचता है उसको, फिर उसको पैसे मिलते हैं। तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पैसे के लिए वो काम करते हैं। जैसे कि टीचर आपके स्कूल के, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है। कैसे, जैसे कि वो आपको आके पढ़ाते हैं, उनको मंथली सैलरी मिलती है, या फिर कोई जैसे जो ऑफिस वगैरह जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, जो ऑफिसर्स में अकाउंटेंसी में वगैरह जो काम करते हैं, वो भी क्या करते हैं, हर महीने उनको सैलरी मिलती है। जो भी वो काम करते हैं, एक महीने के बाद उनको सैलरी मिलते, पैसे मिलते। तो जो भी काम जिसमें आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो भी काम जिससे आप पैसे कमा रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग इन द मार्केट। जैसे कि हम मार्केट में देखते हैं ना, शॉप देखते हैं, जैसे कि अनु के पापा का भी तो एक शॉप था, वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पे, है कि नहीं। तो वो अपना जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, जो पर्सन है अपने बैग सेल कर रहा है, कहाँ पे, मार्केट पे सेल कर रहा है। जैसे मार्केट क्या, जैसे हमें चीज़ें वगैरह मिलती है ना, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है, हम देख लेते हैं एक बार। A place where people engage in the exchange of goods and service. People may exchange goods and service for other goods, but in most market these are exchanged for money. यहाँ पे goods मतलब सामान, गुड मतलब वो अच्छा बुरा वाला गुड्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गुड्स मतलब सामान। जैसे कि पहले के टाइम में होता था ना, अगर मैं जैसे कुछ चीज़ें दूंगी और उस चीज़ के बदले मैं दूसरी कुछ चीज़ लूँगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस। जैसे गुड्स के बदले गुड्स लेना, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, मार्केट में आप जाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपके घर की एक चीज़ लेके जाते हो और दूसरी चीज़ लेके आते हो, ऐसा तो नहीं होता। जैसे पहले के टाइम में होता था, उसको हम क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम बोलते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या, आप पैसे लेके जाओगे और उसके बाद आप कुछ खरीद के लेके आओगे, कहाँ से, मार्केट से, है कि नहीं। और दूसरा एग्जाम्पल है फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, अ लॉयर आर्ग्यूइंग अ केस एंड अर्निंग अ फी, a truck driver transporting goods from one place to another, workers employed in a car manufacturing
फैक्ट्री एक्सेट्रा। तो ये सब इन चीज़ों के बारे में आप आगे आपकी पिक्चर भी दिया हुआ है इमेज के साथ, ठीक है। जैसे कि दूसरा, किसान अपने जो भी वो खेती में उगा रहा है उसको मार्केट में लेके जब वो बेचता है तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व, उसको पैसे मिल रहे। जब कोई लॉयर, देखिए जब कोई लॉयर जैसे वकील आर्ग्यू करते, केस वगैरह वो लड़ते, तो वो फ्री में तो नहीं करते ना, उनके लिए वो हम क्या करते, फ़ी पे करते, पैसे पे करते। जैसे कि एक पेमेंट होता है ना, मेड टू अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप स्कूल जा रहे हो, फ्री में तो नहीं जा रहे ना, जैसे कि आप अगर प्राइवेट स्कूल्स में फ़ी देते हो ना, तो वैसे ही यहाँ पे लॉयर को भी हम फ़ी देते हैं, जैसे डॉक्टर को हम फ़ी देते हैं, है कि नहीं। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं फ्री में तो आपका चेकअप नहीं होता है, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो उसके लिए आपको पैसे लगते। तो जो फ़ी वो जो हम फ़ी पे करते, तो वो इस पर क्या है, डॉक्टर लॉयर सब क्या अर्न कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, मतलब वो पैसे कमा रहे हैं कि नहीं, फ्री में तो नहीं कर रहे ना, पैसे कमा रहे हैं। जैसे कि एक ट्रक ड्राइवर है जो सामान लेके जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर कोई वर्कर है जो फैक्ट्री में काम करे, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब किस चीज़ में इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है, जहाँ पे इनको पैसा मिलता है। सी हियर the meaning of economic activities. Okay, these are those activities when a person is involved in exchange for money, or money what means they are doing some kind of service, they are doing some kind of work where in return they will be getting money. For example, teacher, lawyer, doctor, they are getting salary for whatever they are doing, isn't it? They are getting the payment through money. So that means they are in economic activities. Apart from that, for example, business person, like he is selling a school bag in the market, that means he is also engaged in economic activities, he is earning money. Whenever you are doing any work, see, in simple term, okay, when you are involved in any work and you are earning money for that, that means you are engaged in economic activities. For example, here farmer selling his produce, isn't it, in the market, and a lawyer arguing a case and earning a fee. Similarly, a doctor also earning a fee, isn't it, by looking after the patients, and also a truck driver earning money from transporting the goods from one place to another, and other workers like employed in a car manufacturing. This example is given about car, they might be employed in other also, isn't it. So whenever any person is involved in any work and when they are earning money, that means they are involved in economic activities. I hope this is clear. So now let us see the image, okay, whatever economic activities are mentioned here. So see, यहाँ पे देखो, जैसे कि स्कूल बैग मार्केट में सेल कर रहा है, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देखिए, ये किसान अपना जो भी अपना प्रोड्यूस है वो लेके, जो भी इसने उगाया है वो लेके मार्केट में वो बेच रहा है कि नहीं। जो देखो, ए पर्सन, बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग इन द मार्केट, फार्मर सेलिंग द हार्वेस्ट इन द मार्केट, विच यू हैव डन। अभी जो हमने एग्जांपल्स देखे, ठीक है, वही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक लॉयर है, देखो, लॉयर आर्ग्यूइंग ए केस, और यहाँ पे ट्रक ड्राइवर है ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और यहाँ पे देखो ये काम कर रहा है ना कार फैक्ट्री में, तो वर्कर एम्प्लॉयड इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। तो ये सब कौन सी एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर, ओके। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब हम देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। आर दोज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग लाइक ग्रेटिट्यूड, लव, care and respect. For instance, parents cooking food for the family or helping their children with schoolwork, youth taking care of their grandparents, family members helping in the renovations of the house, etc. अच्छा देखो, अब नॉन एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी है, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है ना, दोज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ, मतलब ऐसा काम जिससे करने के बाद हमें कोई पैसा नहीं मिलता, हम कोई पैसा जनरेट नहीं करते, ठीक है। ये हम क्यों करते, प्यार के लिए, ठीक है। जैसे कि आउट ऑफ फीलिंग ग्रेटिट्यूड, रेस्पेक्ट, जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर के हम जब हेल्प करते, जब वो बीमार पड़ते तो उनकी केयर लेते, तो हम ऐसा तो नहीं बोलते ना कि अच्छा मैंने, जब तुम बीमार हुई थी मैंने तुम्हारी केयर की तो मुझे पैसे दो, वो ऐसा तो हम नहीं बोलते ना। जब आपकी मम्मी बीमार होती है आप केयर करते हो, जब आप बीमार होते हैं आपकी मम्मी आपकी केयर करती है, तो इन चीज़ों के लिए पैसे तो इन्वॉल्व नहीं होता है ना। तो जैसे कि खाना बनाना, जैसे आपकी मम्मी पापा आपके लिए खाना बनाते हैं तो आपसे वो पैसे तो नहीं पूछते ना। जैसे कि अगर आपने कभी खाना बना लिया तो आप मम्मी से ये तो नहीं बोलते ना, अच्छा मैंने आज खाना बनाया, आज का खाना का इतना हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसी जो एक्टिविटी है जिसमें हम क्यों करते हैं, लव, केयर, रेस्पेक्ट के लिए, एक दूसरे का हम जब साथ देते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों, जो ऐसी एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
तो अभी आई होप ये क्लियर हो गया। जैसे कि आपके दादा दादी की देखभाल करना, या फैमिली मेम्बर को जैसे हेल्प करना जब कोई भी रिनोवेशन हो, जैसे पेंटिंग वगैरह कुछ हो, घर में चूना वगैरह लगाना हो, पेंटिंग कराना हो, या फिर कुछ काम कराना हो, ऐसे में जब आप हेल्प करते हो तो जब पैसे नहीं लेते, जैसे कि आपकी मम्मी देखिए आपकी स्कूल वर्क्स वगैरह करा रही है तो ट्यूशन फ़ी तो नहीं लेती ना, यहाँ पे फ़ीस तो नहीं लेती मम्मी आपसे, वो फ्री में करा रही है। मतलब क्यों कराती है? क्योंकि वो आपसे प्यार करती है कि नहीं। तो ऐसी चीज़ें जब खुद से करते हैं, वॉलंटरीली हम करते हैं, जिसके लिए हमें कोई पैसा नहीं मिलता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, सी हियर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज वर्क, ओके, in which we don't earn any money, we are doing out of love, care and respect. For example, your parents cooking food, see, your parents will never ask money for cooking food for you, isn't it? They are doing it because they love you, and whenever you are getting ill, your parents will taking care of you, and whenever your parents or one of your parents is ill, you'll be again taking care of them. And when you're taking care of your grandparents, we don't take any money, isn't it? Or your mom, or when your mother helping you in solving your school problems, school works, isn't it? And family members like helping each other in the renovation of the house, whenever there is any work in the house, we all used to do together, isn't it? Like in painting, or whenever we are going to shift from one place to another, we'll be helping out, isn't it? Doing everything. So such activities doesn't involve any kind of money, isn't it? So that is known as non-economic activity. ऑल राइट, आई होप इट इज़ क्लियर। तो आपको क्लियर हो गया होगा ना अब तो। जैसे यहाँ पे इमेज भी दिया है, देखो मम्मी पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं, पेरेंट्स कुकिंग फॉर द फैमिली। और यहाँ पे देखो मम्मी यहाँ पे आपके ट्यूशन्स वर्क कर रही है, या फिर स्कूल के वर्क वो करा रही है। मदर हेल्पिंग हर चिल्ड्रन विद स्कूल वर्क। तो आई होप दिस इज़ क्लियर, एंड आई होप आपको डिफ्रेंशिएट भी करना आ गया ना इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। जैसे यहाँ पे दूसरी इमेज है, देखो यू टेकिंग केयर ऑफ़ द ग्रैंड पेरेंट्स। देखिए अपनी दादी जी के साथ कितनी खुश लग रही है ना, तो ये केयर भी कर रही है इनकी। या फिर यहाँ पे कुछ गार्डनिंग भी करे, कुछ पौधा वगैरह भी लगा रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा देखो ये भाई बहन क्या कर रहे हैं? पेंटिंग कर रहे हैं, वॉल पेंटिंग, है कि नहीं? जैसे कि रिनोवेशन वगैरह चल रहा है इनके हाउस में, तो ये पेंटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे वर्क के लिए पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब हम वो टेबल को कंप्लीट करते हैं। In the table given on the page 185, did you notice the third column empty third column? Label this column with economic, non-economic activity. Now classify them according to the nature of activity. तो हम वो दो थर्ड कलम हमने वो खाली रखा था ना, उसको हम अभी देखते हैं, ठीक है। उसको हम अभी फिल करते हैं, जो हमने ऑलरेडी फिल कर लिया था ना। हाँ, ये देखो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक, एक मिनट, इसको मिटा देती हूँ। देखो इकोनॉमिक या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वो कौन कौन से में इन्वॉल्व है। जो कैरेक्टर हमने अभी देखी थी यहाँ पे स्टोरी पे, ठीक है, ये कौन से उस पर इन्वॉल्व है। तो आप ऐसे करके आप लिखना। तो यहाँ पे बस मैं आपको बता दूंगी, आप अच्छे से लिखना अपने नोटबुक पे। जैसे कि देखो ये पायलट है, इसको गीता आंटी को इसके लिए सैलरी तो मिलती है ना, तो ये किस चीज़ पे इन्वॉल्व है? इकोनॉमिक में, है कि नहीं? इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इसके लिए इनको पैसा मिल रहा है। जो कबीर के ग्रैंडफादर है, ये किस पे? अब नॉन इकोनॉमिक है, देखो, क्योंकि अब तो रिटायर हो गए, इनको सैलरी नहीं मिलती। अभी जो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, घर की देखभाल करते हैं, उसके लिए इनको पैसा तो नहीं मिलता ना, तो ये नॉन इकोनॉमिक हो गया। और जैसे अन्नू के पापा, ये भी इकोनॉमिक है, जैसे कि ये दुकान चला रहे हैं, इनके मतलब पैसे मिलते हैं ना सामान वगैरह बेच के, तो ये। और यहाँ पे अन्नू की मम्मी देखो इकोनॉमिक में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि वो दुकान जाती है कि नहीं, तो इकोनॉमिक में है। और नॉन इकोनॉमिक भी है, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक भी है। क्यों नॉन इकोनॉमिक में भी है? क्योंकि वो सिलाई बुनाई की वो जो काम सिखाती है ना, जैसे अपने वो बाकी महिलाओं को, इकोनॉमिक, जैसे ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, अब ठीक कर लेना। तो वॉलंटरीली वो क्या करती है? वो टीच करती है नीटिंग्स वगैरह। और इकोनॉमिक क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे शॉप में जाती है, तो इकोनॉमिक पैसे भी कमा रही है कि नहीं। तो नॉन इकोनॉमिक में क्या था उनका काम? नीटिंग वाला, है कि नहीं, तो वो नीटिंग वाला काम। तो आप इस फुल फॉर्म में अच्छे से लिखिएगा। और दूसरा अनु के ब्रदर, इसके बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इकोनॉमिक में भी है। क्यों? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कि नहीं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हो गया। और नॉन इकोनॉमिक कैसे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे? जैसे ये सिखा रहा है ना, जैसे बच्चों को ये सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है? कंप्यूटर स्किल सिखा रहा है वॉलंटरीली, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया और अच्छे से आप डिफरेंस भी कर पा रहे हो ना आप, कि क्या है क्या नहीं।
इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में. सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, isn't it? We have completed the box as well. So now let us continue little bit. And इन अन्नूज एंड कबीर स्टोरी, तो हमने जो स्टोरी देखी थी, गीता आंटी द एयरफोर्स पायलट रिसीव्स अ सैलरी, उनको पैसा मिलता है जैसे कि एक फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट जो मिलता है ना हमें मंथली, जो बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, जैसे कि जो काम देता है, एम्प्लॉयर मतलब जो काम देता है और एम्प्लॉय मतलब जो काम करता है, ठीक है. तो सी सर्व्स द कंट्री एंड परफॉर्म्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू, तो हमने देख लिया ना इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है. और अनु का भाई रोहन वर्क्स फॉर द सॉफ्टवेयर कंपनी एंड इज गिवन ए सैलरी फॉर इट. Over the weekend, he also volunteers to the youth development program to the nearby college, where he teaches computer skill to the youth adult. This is non-economic activity. तो यहाँ पे जो हमने बॉक्स में भी किया वही चीज़ यहाँ पे रिपीटेड है, ठीक है. गीता आंटी, इनको सैलरी मिलती है, देश की रक्षा करती है, उनके लिए उनको सैलरी मिलती है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. और जैसे अनु का भाई यहाँ पे, इसको जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंपनी में काम करता है, इसको सैलरी मिलती है, तो इकोनॉमिक में है और इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. और साथ साथ नॉन इकोनॉमिक में भी है. कैसे? जैसे कि ये वीकेंड्स में क्या करता है, कंप्यूटर स्किल्स पढ़ाता है या वहाँ के यंग एडल्ट्स को, है कि नहीं. सी हियर, this is the same thing that we have discussed, okay, just now in the activity, like in the Anu's and Kabir's story, that Geeta aunty, she is a pilot in the air force, isn't it? So she receives a salary, that means she serves the country and also perform and is also involved in economic activity where she is getting money, isn't it? And in case of Anu's brother, he is performing like economic activity as well as non-economic activity. Economic how? Because he is getting a salary as he is a software engineer in a company, isn't it? And why non-economic activity? Because he voluntarily, means free of cost, he used to teach the college students, isn't it? College students the computer skill which he knows. So he is involved in both economic activity as well as non-economic activity. Okay, तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं. When Kabir's grandfather voluntarily teach the neighborhood kids for free, is that an economic activity or non-economic activity? ये हमने डिस्कस कर लिया. जो कबीर के दादाजी है फ्री में पढ़ाते हैं ना, जैसे बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा. हमने इसको डिस्कस कर लिया है. तो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर टीचर टीचिंग यू एट द स्कूल. जैसे आपकी टीचर पढ़ाती है ना स्कूल में, तो उसके साथ क्या डिफरेंट है? देखो, टीचर को सैलरी मिलती है, पैसे मिलती है, लेकिन यहाँ पे ग्रैंडफादर, देखो मैं बता देती हूँ आंसर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लेकिन जो टीचर है इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्योंकि टीचर को सैलरी मिलती है कि नहीं. ये इसका आंसर हो गया. और सेकेंड, व्हाट आर सम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर इम्पोर्टेंट टू यू एंड योर फैमिली, व्हाई आर दे वैल्यूएबल. तो ऐसा कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी आप, जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप बताओ आपके और आपके फैमिली में. जैसे कि हमने देख लिया ना, जैसे कि एक दूसरे की हम केयर करते हैं, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, हेल्पिंग ईच अदर विद डेली चोर्स, इजंट इट, टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली. और ये फैमिली जैसे क्या, और हम ये वैल्यूएबल, ये क्यों वैल्यू है जो एक्टिविटी ये जो है, क्योंकि ये हमारे फैमिली बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, दिखाता है कि हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ, है कि नहीं. तो हैप्पीनेस ये लेके आता है फैमिली में. तो इस तरीके से ये वैल्यू ऐड करती है फैमिली में. तो ये आज के क्लास में हम यहीं तक करते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. और हाँ, मैं क्वेश्चन आंसर लेके आ रही हूँ, आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आपको कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस पहले चाहिए, ठीक है. सो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल राइट, thank you for listening me, and till then have a very nice day ahead.